मैंने कहा मैं महाकाली हूं। जिस स्नान में आप डुबकी मार रहे हो वो मैं ही हूं। आपने उसको पीछे कैसा छोड़ दिया? मैंने कहा मैं सुबह उठी 4 बजे। मैंने कहा चलो मेरा को मां मंडलेश्वर बना देते हैं। अभी मैं क्या बोलूं रामदेव बाबा को? उनको महाकाल और महाकाली का डर होना चाहिए। बस मैं उनको उनके ऊपर छोड़ दूंगी। मेरा कोई करता नहीं है, वो ही भड़क जाती है। और बाबा बागेश्वर उनके साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें, स्किप करके ना देखें। अब आप किन्नर तो है नहीं, आप तो स्त्री हैं। हमारी जो महामंडलेश्वर डॉक्टर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी है, जो आचार्य है, मेरी इच्छा ही नहीं थी कि मैं किसी प्रकार के किसी पदवी से बन जाऊं। मैं प्रचंड चंडिके के आद्य स्वरूप हूँ और 2 दिन से ऐसे ही आपकी तरह लोग हास्य विनोद कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, एक एक बात को गौर से सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था? माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या सही कहा है, क्या गलत कहा है? आप सभी अपनी राय जरूर दें। तो आप सभी ये जरूर बताएं। मैं आपको महामंडलेश्वर बनाए जाने के लिए, और वो भी किन्नर अखाड़े का। अब आप किन्नर तो है नहीं, आप तो स्त्री हैं। हमारी जो महामंडलेश्वर डॉक्टर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी है, जो आचार्य है, मेरी इच्छा ही नहीं थी कि मैं किसी प्रकार के किसी पदवी से बन जाऊं। मैं प्रचंड चंडिके के आद्य स्वरूप हूँ और 2 दिन से ऐसे ही आपकी तरह लोग हास्य विनोद कर रहे थे। उधर के जो जगत गुरु है, उनके नाम नहीं लूंगी मैं नहीं चाहती मेरे विवाद के साथ उनका जुड़ जाए। वही आपकी तरह ऐसे ही हास्य विनोद कर रहे थे। और ये जो स्नान हुआ, जिसके लिए मैं एक्चुअली आई थी, और दोपहर तक उस स्नान की सब तैयारी थी। अब मैं महामंडलेश्वर बन गई थी। मेरे लिए रथ होता है, छतरी होती है और स्टिक होती है, क्या उसको दंड होता है, छड़ी होती है। तो उस सब की तैयारी नहीं हुई थी और ये सब लोग चले गए थे। सब महामंडलेश्वर 1000 रथ स्नान के लिए 12 बजे से निकल गए थे। और मैंने 23 साल की तपस्या की, मुझे इन लोगों ने रख दिया पीछे। मुझे कोई सब दुख नहीं, मैंने ही बोला उनको जाओ, मेरे साथ विवाद है, आप जाओ। लेकिन मेरे अंदर से, जैसे मैंने बोला, प्रचंड चंडिके पारा शक्ति विद्महे आद्य शक्ति सदाशिवाय धीमहि तन्नो सज्जोता वाम रुद्राय प्रचोदयात्। तो प्रचंड चंडिके जो है वो ऐश्वर्य है स्वरूप में है, उसकी 64 योगिनियां होती है। तो 23 साल से मैंने मेरे अंदर उन योगियों को जागृत करके रखा है। तो उसको ये सहन नहीं हुआ कि मैं पीछे हूं। मैंने आप लोग जाओ। मुझे सिर्फ इतना दुख था कि ये सब अहंकार और ये सब रथ और छत्र और छड़ी के पीछे जो अमृत है, जो स्नान है, वो रह गया मेरा। और मैं बहुत रोई, मैं रो रही थी। ये सब वहां खड़े हो गए थे रथ के लिए, स्नान के लिए। और 3 बजे मुझे वहां के जो मेन है, मुझे फोन आता है कि आप महागौरी हो, आप महाकाली हो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोलते पूरा स्नान स्थगित हो गया और सब रथ वहां के वहां खड़े हो गए। मैंने कहा और क्या हो गया? बोलते अभी हम लोग 10 किलोमीटर चल के आ रहे हैं वापस। तो मैंने कहा मैं महाकाली हूं। जिस स्नान में आप डुबकी मार रहे हो वो मैं ही हूं। आपने उसको पीछे कैसा छोड़ दिया? मैंने कहा मैं सुबह उठी 4 बजे। मैंने कहा चलो मेरा स्नान नहीं हो रहा है, कम से कम ये तो पूछो मुझे चाय मिलेगा।
उन्होंने कहा मुझे कि वो चाय वाला भी स्नान के लिए गया। तो प्रचंड चंडिका और भड़क गई। समझ में लाशें गिर पड़ी थी वहां पे। ये मैं नहीं चाहती थी, लेकिन वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। अगर चाय वाले और झाड़ू और खटके वाले जा सकते स्नान के लिए, इतना तो मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया ना। मैंने 23 साल तो मैं छोड़ के एकांतवास से तपस्या ध्यान कर रही थी। अगर मेरा अधिकार स्नान के लिए नहीं है तो शायद वो भी नहीं समझ पा रही होगी। नहीं, मैं तो पूछ रहा था महामंडलेश्वर आपको जो बनाया गया और जिन्होंने आपको बनाया उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है कि किसको बना दिया। ठीक है, आज तो प्रमाण हो गया किसको बना। मैंने तो पहले ही बोल दिया था जिस दिन मेरा अभिषेक हुआ कि मुझे शास्त्रार्थ के लिए बुलाइए प्लीज, लेकिन मुझे कोई शास्त्रार्थ के लिए बुलाना ही नहीं चाहता है। स्वामी रामदेव तो कह रहे थे कि आजकल किसी की भी मुंडी पकड़ के उसको महामंडलेश्वर बना देते हैं। अभी मैं क्या बोलूं रामदेव बाबा को, उनको महाकाल और महाकाली का डर होना चाहिए। बस मैं उनको उनके ऊपर छोड़ दूंगी, मेरा कोई करता नहीं है। वही भड़क जाती है। और बाबा बागेश्वर, उनके साथ तो हनुमान जी हैं। देखिए बागेश्वर बाबा ने कहा कि महामंडलेश्वर बनने के लिए तपस्या चाहिए होती है 50-50 साल की। उन्होंने कहा मैं ही अभी तक नहीं बन पाया, ये कैसे बन गए। वो क्या है, वो नैपी धीरेन्द्र शास्त्री है। जितनी उनकी आयु है 25 साल, उतनी मैंने तपस्या की है। और जिनको उन्होंने सिद्ध करके रखा है वो है हनुमान जी। उनका मुझे ये 23 साल की तपस्या में 2 बार प्रत्यक्ष स्वरूप में मेरे साथ उनका रहना हो गया। मैं तो उनके गुरु जो है रामभद्राचार्य जो है, मैं सिर्फ उनको धीरेन्द्र शास्त्री को एक चीज कहना चाहती हूँ कि अपने गुरु, उनके पास दिव्य दृष्टि है, उनको पूछिए कि मैं कौन हूं और चुपचाप बैठ जाए। किन्नर अखाड़े के जो लोग हैं वो ही नहीं मानने को तैयार है। वहां भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि किसी किन्नर को ही बनाते किन्नरों के महामंडलेश्वर। नहीं, एक्चुअली उनकी जो महामंडलेश्वर है आचार्य,